आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी बेरोजगारों को एक सौगात देने जा रहे हैं। उनके लिए खुशखबरी है, जल्द ही कई विभागों में बम्पर भर्तियां निकलेंगी। ये बात खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। सीएम ने संकेत दिए हैं कि 15 अगस्त तक कई विभागों के लिए भर्ती निकलेगी। साथ ही महामारी के कारण जो लोग परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाए हैं उनके लिए 1 साल की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। रोजगार को लेकर जो नौजवानों का मामला है, युवाओं का मामला है, वो हमेशा प्राथमिकता में रहा है पहले दिन से और वो प्राथमिकता में रहेगा। उसको लेकर हमने जो भर्तियां निकाली हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उनकी भर्तियों की जो विज्ञप्तियां हैं वो प्रकाशित हो जाएं और 15 अगस्त तक हमारी कोशिश है कि काफ़ी सारी भर्तियां निकलने वाली हैं जो जल्दी ही प्रकाशित होंगी। इसके साथ साथ हमने विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस के विचार मंथन कार्यक्रम को लेकर कई सवाल उठाए और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। चिंतन करते करते 4.5 साल गंवा दिए। विपक्ष की भूमिका के तौर पर वो मुद्दे उठाने में विफल रहे, पार्टी के आधार पर वो प्रदेश की समस्याएं उठाने में विफल रहे। कोरोना संक्रमण काल में जहां सारे सामाजिक राजनीतिक दल जनता के बीच में सेवा भाव में लगे हुए थे, वो लोग उस अवसर को भी गंवा चुके। नए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हर की पौड़ी पहुंचते ही मां गंगा की पूजा अर्चना की और दुग्धाभिषेक किया। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली और सुख शांति की प्रार्थना करते हुए मां गंगा का आशीर्वाद लिया। जिसके बाद विनय शंकर पांडे के कार्यालय पहुंचने पर पदाधिकारियों ने उनका जमकर स्वागत भी किया। साथ ही पर्यावरण के लिए कार्यों की सराहना की। देखा जाए तो धर्मनगरी के पर्यटन स्थलों में जल्द ही अब कला पार्क का भी नाम जुड़ जाएगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से हरिद्वार में कला पार्क विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश का पहला कला पार्क होगा जो कि 6 महीने में ही तैयार हो जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद मां ज्वालपा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद केसर सिंह नेगी ने नौगांव खाल बाजार में विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी ने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार को उखाड़कर कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में ऐसी स्थिति है तो जहां विपक्षी होंगे वहां क्या स्थिति होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और निश्चित ही सरकार को सोचना चाहिए कि अगर कोई मंत्री अपने क्षेत्र की रोडों को सही नहीं कर सकता है तो दूसरे की क्षेत्र की रोडों को क्या देखरेख करेगा। और 2022 में निश्चित ही जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है और युवा बेरोजगारी से परेशान है। रामनगर के लालूपुर बासी टीला के लोग पिछले 20 साल से सड़कों की बदहाल हालत से बेहद परेशान थे। गांव में कच्ची सड़क होने के कारण लोगों को बारिश में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं लोगों को अब इस समस्या से बहुत जल्द निजात मिलने वाली है। क्षेत्रीय विधायक ने लोगों की समस्या पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग से इस रोड को मंजूर कराया और रोड का शिलान्यास किया, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और विधायक देवान सिंह बिष्ट का आभार व्यक्त किया। मूलभूत जो मिलनी चाहिए लोगों को, वो सारी व्यवस्थाएं इन 20 सालों में बहुत से काम हुए। पूर्व में जब हम उत्तर प्रदेश में थे, विकास जो होना चाहिए था उत्तराखंड का नहीं हुआ था। अब विकास हो रहा है 20 सालों में। अभी 19 साल ही हुए हैं, 20 भी पूरे नहीं हुए हैं। तो अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, दूर गली गली तक, दूर दराज तक जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत जो मिलनी चाहिए लोगों को, वो सारी व्यवस्थाएं सरकारें कर रही।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में लगभग 40,000 लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है और करीब 17,000 लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है। लेकिन पिछड़े क्षेत्रों की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए 18+ के लोगों को जागरूक अभी किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग रूढ़िवादी होने के चलते वैक्सीन लगाने को तैयार ही नहीं है। आपको बता दें, मालधन क्षेत्र में भी शुरुआत में 10 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई थी। 12 मई से शुरू हुआ था रामनगर में, और पहले हमारा ब्लू ऑर्किड था, उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट किया है यहाँ पे PNG PG कॉलेज में। और अब तक जो हमारा स्पेसिफिक जो 18+ के लिए जो ये सेंटर है, इसमें 17,500 के करीब हम लोग वैक्सीनेशन दे चुके हैं फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज की मोस्ट प्रोबेबली 4th से शुरू हो जाएगी हमारी। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ हुआ। दरअसल कोरोना काल में जिन छोटे बच्चों ने अपने अभिभावकों को इस बीमारी के चलते खोया है, उनके लिए राज्य सरकार ने योजना की शुरुआत की है, जिसमें बच्चों को 3,000 रुपए हर महीने खाते में दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कर दी है। हल्द्वानी में विधायक राम सिंह खेड़ा ने इस योजना से जुड़े 14 छोटे बच्चों को 3,000 रुपए का चेक दिया। वहीं डीएम धीराज गर्ब्याल ने कहा कि अभी तक 146 बच्चों को इस योजना से जोड़ा गया है, तो 75 बच्चों का वेरिफिकेशन हो भी गया है, जिनके खाते में जल्द ही पैसे आ जाएंगे। इसमें देखिए, संभवतः देहरादून जनपद के बाद हमारा हल्द्वानी जनपद नैनीताल जनपद एक पहला जनपद हुआ जहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है। तो इसमें लगभग 221 बच्चे ऐसे हैं जिनका सत्यापन अभी तक हो चुका है, और आज लगभग 146 बच्चों के अकाउंट में 3-3 हज़ार की धनराशि ट्रांसफ़र हुई है, और 76 बच्चे ऐसे हैं जिनका सत्यापन हो चुका है, तो उनका 2-4 दिनों में उसका भी उनके अकाउंट में भी धनराशि हस्तांतरित हो जाए। उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित निजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेटर करने वाले प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट एक बड़े कदम के रूप में देखा जाएगा। अब इस प्लांट से मरीजों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति सीधे तौर पर हो सकेगी। 77 लाख की लागत से इस प्लांट को निर्मित किया गया है। नेस्ले कंपनी का, जिन्होंने हमें 500 LPM का ये ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट यहाँ दिया है, और विशेष रूप से हमारे जो इंचार्ज हैं जिन्होंने इसका पूरा हमारा भवन बना कर दिया है, इसका इन दोनों के सहयोग से जो ये बड़ा काम हुआ है किच्छा के लिए। किच्छा अस्पताल में अगर भगवान ना करे कोई तीसरी लहर आती है, जिसकी संभावनाएँ वैज्ञानिकों ने चिकित्सकों ने कह रखी है, हम उसके लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। जिला सेवा योजना कार्यालय चमोली ने बेरोजगार युवाओं को कोरोना महामारी में रोजगार मुहैया कराने के लिए एक सकारात्मक पहल शुरू की है। वर्चुअल तरीके से कार्यशाला का आयोजन कर युवाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। दरअसल महामारी के चलते काफी युवाओं की नौकरी चली गई, जिसकी वजह से ये कदम अब उठाया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और योजनाओं से जोड़ा जा सके। 100-150 पौधे हम सर लगाएंगे अगले 5 साल में कम हुआ है। क्योंकि आपको विदित है कि अभी जो है कोविड-19 के दौरान हम लोग जो है क्या नाम है अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है क्या नाम है किसानों के लिए भी या फिर जो हमारे जो पंजीकृत युवा हैं उनके लिए नहीं करा पा रहे थे, लेकिन एक पहल के तौर पर हमने जो है गूगल मीट के थ्रू जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें जितने भी हमारे जो है सेवा योजन विभाग में पंजीकृत जो युवा हैं और जो अभी जो है क्या नाम है जिनको अभी तक नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो उनके लिए हमने एक ये प्रशिक्षण स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में। खटीमा में सोशल मीडिया पर मंदिरों और आश्रमों में अवैध नशे के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर बाबा और साधु आक्रोशित हो गए। इसी कड़ी में साधुओं ने मिलकर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत की। वहीं बाबा नंदलाल गिरी ने बताया कि एक वीडियो के माध्यम से पता चला है कि किसी व्यक्ति ने मंदिर में अवैध नशा करने का आरोप लगाया, जो कि सरासर गलत है। वहीं खटीमा कोतवाली एसआई लक्ष्मण सिंह ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये अभी हमारे पास कुछ हमारे धार्मिक जो हिंदू धर्म से सनातन धर्म से कुछ बाबा लोग थे, सब लोग आए थे। इनके द्वारा बताया गया है कि सोशल मीडिया पर क्षेत्र के कुछ युवाओं द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं, जिस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जैसा होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।
अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां के चक्की मोड़ में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ली। वहीं मौके पर मौजूद प्रेमानंद महाजन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों और काले कानून समेत लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से सभी परेशान हैं। इसलिए कई गांव से 2 दर्जन से ज्यादा युवा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 4 साल हो गया मैं कांग्रेस पार्टी के लिए गांव-गांव, देहात-देहात घूम के कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी दौरान चक्की मोड़ क्षेत्र के कई गांव के युवाओं ने हमारे साथियों के साथ नई टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धने ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी पर लोग भरोसा कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं, जिसके चलते टैक्सी यूनियन के 72 पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और नई टिहरी शहर की कार्यकारिणी घोषित करनी थी, और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रेस का उद्देश्य था बुलाने का, कि आप देख रहे होंगे जिस ढंग से गांव में, देहात में लोग उत्तराखंड जन एकता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आज पहले चंबा टैक्सी यूनियन के करीबन 150 पदाधिकारी और सदस्य ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी की सदस्य। कोरोना की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड में स्कूल कुछ शर्तों के साथ खुल गए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें गदरपुर, रुद्रपुर, खटीमा, रुड़की समेत कई जिलों से सामने आई। सभी शिक्षण संस्थाओं को कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोले गए हैं। हालांकि सभी संस्थाओं को प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं मीडिया से बातचीत में कुछ छात्रों ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, कुछ ठीक से समझ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन स्कूल के खुलने से टीचर हमें बारीकी से हर एक बात को समझाते हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने, खटीमा, रुड़की, रुद्रपुर की ये तस्वीर आपके सामने है। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर स्कूलों की पढ़ाई शुरू हो गई है। हालांकि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा जा रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ के उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद गदरपुर पहुंचकर कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। वहीं तिलक राज बेहड़ ने कहा कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार निरंकुश हो चुकी है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और जनता पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। इसी कड़ी में गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सभी आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा कार्य आशा कार्यकर्ता ही करती हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता। हमें सारे काम सौंपे गए हैं, हमें खाली मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए रखा गया था। आज जितने भी कार्य होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्य होते हैं, सारे हम आशा बहना करते हैं, लेकिन हमें उसके बदले कोई वेतन नहीं दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे ये चुटपुट जो पैसे मिलता है, उसे छोड़ करके हमारे वेतन बना दिया जाए। गदरपुर के खानपुर बिजली घर में किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत के सदस्य राजेश बजाज ने कहा कि हाई टेंशन लाइन के नीचे की जमीन का किराया किसानों को दिया जाता है, जो कि उन्हें नहीं मिला है। हमने उच्च अधिकारियों से बात की है, जिसके चलते जल्द ही किराया किसानों को दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। तो आपने बात रखी, सरकार नहीं सुन रही है। अभी हमने सरकार के स्तर तक इस बात को रखा ही नहीं है। अभी जो बात रखी जा रही है वो रखी जा रही है यहाँ के जो विद्युत के कर्मचारी हैं, एमडी हैं, जेई हैं या उच्च अधिकारी हैं, उनके समक्ष रखी जा रही है। सरकार के समक्ष अब तक इस बात को रखा नहीं गया, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि जो हमारे साथ अनुबंध हुआ था वो हुआ था कि पोल का भी मुआवजा देंगे और जो खेतों से निकल रही है तारें हैं, इनका भी मुआवजा देंगे। एक तरफ गदरपुर में किसानों का मुआवजा देने की बात की गई, तो दूसरी तरफ गदरपुर के ही समाजसेवी हरनाम सिंह सेतिया के जन्मदिन पर पूरे परिवार की मौजूदगी में नेत्रदान का संकल्प पत्र भरा गया
वहीं हरनाम सिंह ने बताया कि वे पहले से ही समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और गदरपुर व्यापार मंडल के महामंत्री संदीप चावला ने अपने नवजात शिशु की मृत्यु के बाद आंखें दान की थी। उसी से प्रेरणा लेते हुए अपने जन्मदिन पर पत्नी समेत नेत्रदान का संकल्प लिया गया है, जिसमें मेरे पूरे परिवार की सहमति है। ये कोई फैसला मुश्किल नहीं था। संदीप जी से यदा कदा इस बात में चर्चा होती थी, जब स्नान घाट में मिलते थे कि अपना सर्टिफिकेट दे रहे होते थे, फॉर्म भर रहे होते थे, मैंने भी इनसे जिक्र किया मेरा भी नेत्र दिन दान करने का इरादा है। तो कहने लगे एक ऐसा दिन चुनेंगे जिस दिन आपका कोई बर्थडे हो। तो आज मेरा बर्थडे था, तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से भी जिक्र किया। वो कहने लगी जब आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो मेरा भी भर दो। रुद्रपुर पुलिस कोरोना के चलते पेरोल पर रिहा किए गए अपराधियों को परेड करवाने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ आरोपी चोरी, लूटपाट और अन्य छोटे अपराध के चलते जेल गए थे। उन्हें कोरोना संक्रमण के चलते पेरोल पर छोड़ा गया, लेकिन इन अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस रोजाना ट्रांजिट कैंप थाने में इनकी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। ये अपराधी रोजाना अपने आवागमन की सूचना थाने में दर्ज करवाते हैं। अगर जिले में कहीं दूसरे शहर जाते हैं तो फिर वे पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। पूर्व में थाना क्षेत्र से चोरी, नकदजनी और मोबाइल चोरी, लूट इत्यादि जो है धाराओं जो जेल गए थे विगत 5-7 महीनों के अंदर। तो इन लोगों को अभी कोविड संक्रमण के चलते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पेरोल पर छोड़ा गया है। तो ये जब से छोटे हुए हैं तब से लगातार इनको थाने पे बुलाया जाता है ताकि अपनी जो है यहाँ पे हाजिरी दे सकें। उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रित संगठन के अध्यक्ष गौरव शर्मा तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी हिमांशु कफल्टिया को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि 6 अगस्त से शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पर संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि लंबे समय से हम अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी सुध नहीं लेती, जिससे आखिरकार परेशान होकर मजबूरन हमें प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ा। पूर्णागिरी तहसील टनकपुर के माननीय उपजिलाधिकारी महोदय हिमांशु कपल्टिया जी को एक ज्ञापन सौंपा है। हमने ज्ञापन के माध्यम से उन्हें एक सूचना दी है कि हम 6 अगस्त 2021 से उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रित संगठन की तरफ से धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रहेगा और ये 2 से 3 चरणों में रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।